आप लोगों ने हिंदुस्तान के वीर जवानों की कहानियाँ सुनी हैं, हिंदुस्तान के वीर सपूतों की कहानियाँ सुनी हैं। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा हिंदुस्तान के गद्दारों से, जिनकी वजह से हमारा देश कई सौ साल गुलामी में रहा। नमस्कार, आदाब, मैं शबाब हाशिम, धांसू की गद्दार सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी उस गद्दार की है जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत को हिंदुस्तान की सरजमी पर पैर जमाने का मौका दिया और मौका दिया देश को गुलाम बनाने का। तो अब शुरुआत एकदम शुरू से। अंग्रेज़ भारत में करीब 200 साल रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी घटना थी जिसने अंग्रेज़ों को भारत में पैर जमाने का मौका दिया? ये मुमकिन हो सका एक शख्स के धोखे की वजह से। धोखा देने वाले शख्स का नाम था मीर जाफर। उस धोखे की बलि चढ़े थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। नवाब के सत्ता और जान से हाथ धोने की देर थी, बस फरंगी कदम भारत की भूमि पर पड़ चुके थे अगले 200 सालों तक जमे रहने के लिए। मीर जाफर का ये वही प्रसिद्ध धोखा है जिसकी वजह से पीढ़ियों तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने से मना कर दिया था। गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन गया था ये नाम। 2 जुलाई 1757 का वो दिन था जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी थी। नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आज़ाद नवाब कहा जाता है और ठीक ही कहा जाता है। नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज़ी शासन की नींव रख दी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब की अपनी मौत के वक्त महज 24 साल की उम्र थी। अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। ये वही वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी उपमहाद्वीप में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। सिराजुद्दौला को कम उम्र में नवाब बनाए जाने से कई रिश्तेदार खफा थे, ख़ास तौर पर उनकी खाला घसीटी बेगम। सिराजुद्दौला ने नवाब बनने के थोड़े ही समय बाद उन्हें कैद करवा दिया था। नवाब ने बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर की जगह मीर मदान को तरजीह दी थी। इससे मीर जाफर नवाब से बुरी तरह खफा हो गया। कहते हैं ना, हर लंका में एक विभीषण होता है। अपनी ज़मीन पक्की करने के फिराक में लगे अंग्रेज़ों की राह में नवाब सिराजुद्दौला बहुत बड़ा रोड़ा थे। उन्होंने इस बात की संभावना तलाश करनी शुरू कर दी कि क्या किसी विभीषण का वजूद है। अंग्रेज़ी सेना के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने कुछ खास जासूस बंगाल भेजे। उन्होंने बताया कि मीर जाफर में काफ़ी संभावनाएं हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना सजोए बैठा है। क्लाइव ने उससे संपर्क साधा। खतो किताबत शुरू हुई। साजिश परवान चढ़ने लगी। अंग्रेज़ों ने बंगाल पर धावा बोल दिया। नवाब सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे। उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा था। फौज के एक हिस्से के साथ वो प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से 27 मील दूर डेरा डाला। 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र मीर मदान की मौत हो गई। नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह दी कि युद्ध रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानने का ब्लंडर कर दिया। लड़ाई रोकी गई। नवाब की फौज वापस कैंप में लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को स्थिति समझा दी। क्लाइव ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले में सिराज की सेना बौखला गई, तितर बितर होकर बिखर गई और क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को भाग जाना पड़ा। मीर जाफर
फौरन अंग्रेज कमांडर से जाकर मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। नाम का नवाब, सत्ता अंग्रेजों के हाथ लग चुकी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लाल बाग एरिया में एक हवेली है। ये कभी धोखेबाजों के सरताज रहे मीर जाफर की हवेली कही जाती है। इसी हवेली को कहा जाता है नमक हराम ड्योढ़ी। इतिहास इसी तरह बदला लेता है। प्लासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजुद्दौला ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रह सके। उन्हें पटना में मीर जाफर के सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्हें मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर के बेटे मीर मीरन ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया। 2 जुलाई 1757 को उन्हें इसी नमक हराम ड्योढ़ी में फांसी पर लटकाया गया। अगली सुबह उनकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया गया। सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया, लेकिन तारीख ने उसे बुरी तरह हरा दिया। आज भी मीर जाफर का नाम कहावतों में पिरोया हुआ है। विश्वासघात की दास्तान बना फिरता है। वक्त सब हिसाब बराबर कर देता है। इसी तरह की नई नई कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक काम ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।